आप सभी लोगों का स्वागत है। शमशाबाद से मैं सलमान अहमद बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से फ़र्रुखाबाद जनपद के निवासी कायमगंज मोहल्ला जटवारा डॉक्टर महेंद्र, जो एक समाज सेवा के लिए पूरे जनपद में जाने जाते हैं, लोगों की हर तरीके से मदद करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म या समुदाय का हो, उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, डॉक्टर साहब लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके घर घर जाकर राशन की सामग्री पहुंचा रहे हैं और उन लोगों से उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको किसी तरीके से परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर संभव मदद कर रहे हैं। और उनसे जो मतलब दूसरे दिमाग के लोग हैं, अपनी मानसिकता क्या रखते हैं, क्या क्या कमेंटबाजी होती है जब ये रोज़दारों के यहाँ जाते हैं, अन्य लोग क्या इनसे कहते हैं, उस पर हम आज पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर साहब अपनी सेवाओं को लोगों तक पहुँचाते हैं। हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेंद्र, मैं चेयरमैन महेंद्र आई हॉस्पिटल जटवारा रोड कायमगंज से। और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझको देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, मांगने वालों की लाइन में नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस संकट के समय में, इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय में जो संकट हमारे देश में चल रहा है, हमें इससे सतर्क रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहना है और अपने परिवार को भी स्वस्थ और सुरक्षित करना है। और लोग आजकल मेरी समाज सेवाओं को देख करके बहुत से लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं और बहुत से लोग कमेंट हिंदू मुस्लिम की भावनाएं जो हैं उनको भड़काने के लिए करते हैं। देखिए, मेरा भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि समाज को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करना बंद करें। उनकी स्वार्थी जो कोशिशें हैं वह कभी कामयाब नहीं होंगी। ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत देश जो है सर्वधर्म समभाव का स्वरूप जो भारत का है वो हमेशा रहा है और हमेशा इसी तरह से कायम रहेगा। मैं तो लोगों से कहूँगा कि मत बांटो प्यार को हिंदू मुसलमान में, मत बांटो प्यार को हिंदू मुसलमान में, उड़ने दो जैसे पंछी आसमान में। जैसे जानवरों की, पंछियों की कोई जात नहीं होती है, उसी तरह से धर्म, मजहब, मानवता और इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। एक ही शक्ति है जिसने इस सारे जहान को बनाया है। उसको कुछ लोग ईश्वर कहते हैं और कुछ लोग अल्लाह कहते हैं। मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि हर वर्ग की जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वह मुस्लिम हो और चाहे वह हिंदू हो, हर वर्ग की इंसानियत के नाते मदद करें। मदद करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ दिल की ज़रूरत होती है, भावनाओं की ज़रूरत होती है। सलमान अहमद जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, पत्रकार महोदय, ये भी बहुत समाज सेवी हैं और काफ़ी हमारे द्वारा जो समाज सेवाएं की जा रही हैं उनमें भी इनका अच्छा खासा सहयोग रहता है। तो मेरा बस यही कहना है कि कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ और कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा कर जाओ ज़िंदगी में कि हर मजहब की
पहचान बन जाओ। इसलिए लोगों की मदद करें, गरीबों का ध्यान रखें और अपने स्तर से मदद करें। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई चारों हमारे देश के सिपाही हैं और इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। जी सलमान। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप क्षेत्र में जाते हैं, मुस्लिम क्षेत्रों में जाते हैं और गैर मुस्लिम मतलब हिंदू क्षेत्रों में भी जाते हैं, जो किस तरीके से लोग आपसे प्रतिक्रिया करते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय की मदद कर रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या क्या आपसे जो बातें करते हैं उस पर हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, जो बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ अपना मुंह चला सकते हैं, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं हर रोज़ अपने अस्पताल में भोजनशाला चला रहा हूँ। उसमें हिंदू भाई भी आते हैं, हिंदू बहनें भी आती हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, मुस्लिम बहनें भी आती हैं, बच्चे भी आती हैं। और जब मैं राहत सामग्री बांटने जाता हूँ तो उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। तो हम सिर्फ मानवता और इंसानियत की मदद कर रहे हैं। हिंदू कोई नहीं होता, ना कोई मुसलमान होता है। अगर जिस्म को काटो तो एक ही रंग का खून निकलेगा। और कमेंट करने वाले बहुत भद्दे भद्दे पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान बन जाओ, हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम बन जाओ। मैं तो हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि कभी हमारे अस्पताल में आएँ तो मैंने अपने अस्पताल को एक मंदिर की तरह सजाया हुआ है और मंदिर का ही रूप दे रखा है, जिसमें 24 घंटे महामृत्युंजय मंत्र चलता रहता है। और कोई भी हिंदू भाई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमसे धर्म के मामले में, मंत्र के मामले में, पूजन पाठ में शास्त्रार्थ कर ले तो पता चल जाएगा कि मैं कितना धर्मपरायण हूँ। लेकिन मेरे लिए जितनी श्रद्धा हिंदू धर्म में है, उतनी ही श्रद्धा इस्लाम में है। और मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो मुस्लिम भाई बहनों को गलत समझते हैं, कमेंट करते हैं, तो अगर सच्चा मुसलमान, जिसका ईमान सच्चा होगा, जो कुरान और इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी रखता होगा, तो वह लोगों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। और गलत करने की तो छोड़िए, गलत सोच भी नहीं सकता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और जो इस्लाम धर्म और कुरान के बारे में जानते हैं और जो सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, तो वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब बता रहे कि जगह जगह पर लोग कमेंटबाजी करते हैं कि आप ये ना करो, ये ऐसा नहीं है, ये लोग गलत हैं। लेकिन बस डॉक्टर साहब बताते हैं कि एक इंसानियत है और हर किसी को करना चाहिए। ज़रूरतमंद, वो चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो सकता है। ज़रूरतमंद की मदद करना ही बहुत बड़ी बात है। और हमारे डॉक्टर साहब हर क्षेत्र में मदद करते आए हैं। और जो डॉक्टर साहब हैं, अंधता निवारण समिति को लेकर जो है हर साल जो है कैंप लगाते हैं। हज़ारों जो है गरीबों की, असहाय लोगों की आंखों की रोशनी भी देते हैं। इस समय डॉक्टर साहब क्षेत्र में जाते हैं। जिन लोगों को मास्क की ज़रूरत है, खाने पीने की व्यवस्था है, उनको मास्क है, सैनिटाइज़र बांटते हैं। वहीं सैनिटाइज़र प्रोग्राम चलाते हैं, कई टीमें भी गठित हैं। मतलब हर संभव मदद की जा रही है। और जो भी राशन सामग्री है, डेली यहाँ पर भोजनशाला भी चलती है। यहाँ पर लोग जो बना नहीं पाते हैं घर पर, यहाँ पर बना बनाया खाना मिलता है और लोगों के यहाँ खास सामग्री भेजी जाती है। और उनकी टीमें भी लगी हैं कि हर जगह जाओ, जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी ज़रूरतों के लिए उनके नाम लिख के लाओ, हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। और डॉक्टर साहब से कहना चाहेंगे, कोई आप संदेश देना चाह रहे हो कि लोग जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, किस तरीके से, हालांकि हमारे फर्रुखाबाद ज़िले में भी आज 13 केस हो गए हैं, तो लोग किस तरीके से घर में रहें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? मैं लोगों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। और कोरोना वायरस जो है, उससे बचने का सिर्फ एकमात्र इलाज यही है कि हम घर में क्वारंटाइन रहें और
बाहर ना निकलें, लॉकडाउन रहें, मास्क लगा कर रहें और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि इस महामारी से हम जब ही बच सकते हैं जब इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। और बच्चे और जो 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं और जो हृदय रोग से पीड़ित हैं या डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको देखभाल की बहुत ज़रूरत है। वह अपने घर में रहें, निकलने की कोशिश ना करें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी सलमान जी, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोरोना जैसी वैसी बीमारी चल रही है, सभी लोग घर में ही रहकर क्वारंटाइन रहें और लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क का भी प्रयोग करें। जिस तरीके से डॉक्टर साहब समाज सेवा कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे। और हमारी आप बात हुई है, काफ़ी उन्होंने बताया है कि लोग जो भी प्रतिक्रियाएँ कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन जो हमने बीड़ा उठाया है समाज सेवा का, वो हम मतलब लगातार करते रहेंगे। इसमें चाहे कोई भी प्रतिक्रिया करे, कुछ भी करे। दोस्तों देखते रहिए सर्किल। मैं शमशाबाद से सलमान अहमद।